मोमेंटम के बाद कल हमने देखा था हमारे भारतीय बाजारों में कंसोलिडेशन, एक साइडवेज मूवमेंट का दिन था। तो 7 दिनों की बढ़िया तेजी के बाद कल उस तेजी थोड़ी सी थमती हुई नजर आई थी। अच्छा, ऐसे ही यूएस में भी अच्छे मोमेंटम के बाद, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब कल कामकाज रिज्यूम हुआ तो वहां पे भी एकदम एक फ्लैटिश ट्रेड देखने को मिला। और आज के डाउ फ्यूचर्स के इंडिकेशन भी ऑलमोस्ट एक फ्लैटिश ओपनिंग के आते हुए, और इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी आज फिर दिखा रहा है कि एक सुस्त शुरुआत हमारे भारतीय बाजारों की होती हुई नजर आई। ऐसे में धीरज जी, आज की गुड मॉर्निंग, आज की ये पिच कैसी है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अगर आप ग्लोबल मार्केट के नज़रिए से देखना चाहते हैं तो अमेरिकी बाज़ारों से कोई खास संकेत नहीं है। वो अपनी ही समस्याओं से निपट रहे हैं, चूँकि यह हफ्ता उनके लिए काफ़ी इवेंटफुल है, तो उसके हिसाब से उन्होंने ट्रेडिंग करी है। ओल्ड इकोनॉमी वाले शेयर में थोड़ी सी तेज़ी थी, डाउ इसीलिए ऊपर गया, लेकिन आईटी में लगातार प्रॉफिट बुकिंग जारी थी क्योंकि वो इन्फ्लेशन का सरदर्द जो है ना बना हुआ है। तो अब वो 20 बुक भी आनी है, इस हफ्ते इन्फ्लेशन का नंबर भी आना है, जॉब डेटा भी आना है, फिर 15 तारीख को फेड की बैठक है। तो इन सब के बीच में आप कह सकते हैं कि बहुत फूक के लोग कदम रख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रेड कर रहे हैं। नेगेटिव व्यू नहीं है अभी ना, उनका व्यू बदल रहा है, लेकिन सावधानी जो एक समझदार ट्रेडर्स को करनी चाहिए, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो ये हमें लगता है कि वहाँ ज़्यादा लोकल प्रॉब्लम है, रादर कि उसका दुनिया के दूसरे देशों में इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी तरफ क्रूड जिससे भारत का सीधे लेना देना है, वहाँ पे जो बैठक कल हुई उसमें ये तय किया गया कि हम अपने पुराने फैसले पर अड़ग रहेंगे। मतलब स्टेटस को कोई चेंज नहीं हुआ। धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाने की जो बात की गई थी 21 लाख टन की, वो जुलाई तक अपना अप्रूव करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये था कि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई नहीं। उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने बोला नहीं, अभी हमने इस पर कोई डिस्कशन किया नहीं है कि उनकी कितनी सप्लाई आ सकती है, समझौता होगा कि नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए कल क्रूड जो है 71 का टच करने के बाद फिर 70.5 के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड में जब तक ईरान की क्लैरिटी नहीं आती और प्रोडक्शन और रैंप अप नहीं होगा, तो रिकवरी को देखते हुए हमें लगता है कि क्रूड में ये मजबूती बनी रहेगी। इसीलिए 2 साल के हाइस पे जाके टिक गया है, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और क्रूड की ये तेज़ी और बढ़ती हुई मुझे इसलिए लगती है क्योंकि रिकवरी बहुत फास्ट है पूरी दुनिया में। इवन शायद अगले हफ्ते जापान के भी जीडीपी डेटा आएगा, उसमें भी बहुत अच्छी उम्मीद लगाई जा रही है कि रिकवरी होगी। तो क्रूड की तेज़ी शायद भारत को थोड़ा सा परेशान कर सकती है, क्योंकि आपने पेट्रोल बहुत दिन से 70 ना भराया हो, 100 रुपये के ऊपर निकल गया है, तो वो एक मुश्किल हो सकती है। अदरवाइज ग्लोबल संकेत नॉर्मल कह सकते हैं। अरे भाई साहब, रोज आजकल का एक एक दिन के डला रहा हूँ, इतना महंगा हो गया। अभी ऑफिस आना पड़ता है तो रोज एक एक दिन का डला के आता हूँ, तो रोज के भाव देखता रहता हूँ। तो अच्छा, तो आप कह ही रहे हो, ये बात सही है। तो ओपेक की मीट का अनाउंसमेंट, वो ग्रेजुअल प्रोडक्शन इंक्रीज पर फोकस करने वाले हैं। कच्चा तेल 2 साल के हाईस पर $70 के ऊपर बढ़िया कंसोलिडेट करता हुआ टिक गया, तो सिग्निफिकेंट अपसाइड्स की तैयारी। और आप कह ही रहे हो, आपके अंडरटोन बुलिश है कच्चे तेल को लेकर, तो शुरुआत किए देता हूं। जैसे 10 के 10 फिर से खरीदारी करने के कॉल्स हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे मार्केट्स को देखते हुए, जहां पैसा बन रहा होगा ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को, अदरवाइज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस मार्केट्स को अप्रोच करेंगे। मार्जिन का पेन खत्म हो गया है और पैंग्स हैं, ये एनीबॉडीज गेस, इसीलिए मैं कह रहा हूं स्टॉप लॉसेस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखेंगे। कच्चे तेल पे ही फोकस, क्रूड के चीयर्स हैं, तो ओएनजीसी पहला स्टॉक। अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है स्टॉक में, कल भी अच्छी ओपेक मीट से पहले मोमेंटम पिकअप करता हुआ नजर आ रहा था। एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, वो अपस्ट्रीम कंपनीज, ये सब रडार पर रहने वाली हैं, इसलिए ओएनजीसी खरीदने के मौके 121 तक के टारगेट के लिए अप्रोच करिएगा। धीरे धीरे बढ़िया मोमेंटम पिकअप कर रहा है, स्लो एंड स्टेडी, अच्छे अप मूव्स आ रहे हैं। और ओएनजीसी की बात करी तो इसी का प्रॉक्सी छोटा ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, उसको रडार पर रखिएगा। वो छोटा पैकेज है इसी कंपनी ओएनजीसी का। अच्छा, अपस्ट्रीम कंपनी यही है, फायदा मिलना है। और इसके साथ वो कल एक खबर भी जुड़ गई, वो नुमालीगढ़ रिफाइनरी में जो इन्होंने पूरा स्टेक एक्वायर करा था, अब उसका ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 23% के आसपास का स्टेक असम सरकार को कल ट्रांसफर हो गया है। असम सरकार से उस 23% स्टेक के ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए के आसपास इनको मिल गए। नुमालीगढ़ में अब इनके पास 77% स्टेक है, तो पैसा भी आ गया, कच्चा तेल भी बढ़िया है, सेटअप बढ़िया है इन स्टॉक्स का, तो इसीलिए ऑयल इंडिया को भी रडार रखिए। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया दोनों में खरीदारी करने का कौन? बिल्कुल सही आपने कहा कि जो तेल की कहानी उसके भी हमने शेयर लिए हैं, लेकिन आगे बताऊंगा। पहले मैं रिजल्ट्स वाले शेयर्स पे आता हूं, और गुजरात गैस को हमने टीम में शामिल किया और यहाँ पे खरीदारी की कॉल है। देखिए,
हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर गैस कंपनीज को अगर आप ट्रैक करें तो उसमें आपको वॉल्यूम चेक करना चाहिए कि कितना है। तो इनका वॉल्यूम लगातार बढ़ा है, मोरबी सेगमेंट में बढ़ा जहाँ पे बहुत इंडस्ट्रियल हब है, और मुझे लगता है कि बाकी जगहों पे भी 6 से 7% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को पड़ी। ये सिग्निफिकेंट होता है। अब थोड़ा सा मार्जिन इम्पैक्ट क्यों हुआ और बहुत ज़्यादा उम्मीद के मुताबिक नतीजे इसलिए नहीं आए क्योंकि पिछले 6 महीने में नेचुरल गैस की कीमतें 100% बढ़ी हैं। $3.5 पे इस समय गैस की कीमतें चल रही हैं। हेनरी हब के प्राइसेस भी आप देखेंगे तो बहुत ऊपर गए हैं। तो स्वाभाविक था कि उस गति से यहाँ पे प्राइस हाइक नहीं ली गई, तो मार्जिन थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि वॉल्यूम आपने मेंटेन रखा है, यानी मार्केट शेयर आपका बरकरार है। प्राइस हाइक तो एक ऑर्डर की बात होती है, कल से आप हाइक कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि वो इंटरेस्टिंग है। तो गुजरात गैस के नतीजे हमें अच्छे लग रहे हैं। एब्सोल्यूट टर्म में आप देखेंगे 27% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में आई है और 40% की ग्रोथ प्रॉफिट में आई। तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी डेफिनेटली करनी चाहिए। अगला स्टॉक इमामी पेपर है, छोटी सी पेपर कंपनी है, लेकिन क्या धांसू रिजल्ट। अभी मैं ITC को सुन रहा था, हर्षदा को, उसका भी पेपर सेगमेंट बढ़िया कर रहा था और इनका भी कर रहा था। 47 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया है, 15 गुना हुआ है इनका प्रॉफिट जो पिछली बार था, और कुल आमदनी में 31% की ग्रोथ है, 412 करोड़। तो मुझे लगता है इसमें भी खरीदारी करके चलना चाहिए। टीसी की बार बार बात करके आप दिल मत दुखाया करो, और बात करनी तो सिर्फ डिविडेंड की करो, ठीक है। तो कच्चे तेल पे ONGC और ऑयल इंडिया तो मेंशन कर लिया। एक और कच्चे तेल की प्ले की पॉकेट, शुगर एज अ स्पेस, वो ब्लेंडिंग के चलते पहली कंपनी है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज। बढ़िया एक शुगर कंपनी जिसके डबल डिजिट रिटर्न रेशियोज आपको नजर आएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग Q4 का परफॉर्मेंस था, आय में 30%, इबिटा में 47% का जंप था, और डिस्टिलरी वो सेगमेंट था दरअसल जिसने इस कंपनी की Q4 परफॉर्मेंस को ड्राइव करा। डिस्टिलरी से रेवेन्यूज 100% बढ़े, इबिट जो था 170% का साल दर साल जंप था, और डिस्टिलरीज में ही मार्जिन्स में 1000 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट था। और ये तब हुआ जब इथेनॉल डिमांड दरअसल Q4 में वीक थी, क्योंकि वो लॉकडाउन की शुरुआत की तरफ बढ़ रहे थे। अब अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कच्चा तेल $70 के लेवल्स को ब्रीच कर रहा है, और कमेंट्री है कि कच्चा तेल और शायद नॉर्थवर्ड्स मूव करता हुआ नजर आएगा। तो ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है वो और पिकअप होता हुआ नजर आएगा। 1.3 लाख लीटर्स पर डे की डिस्टिलरी कैपेसिटी है। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क कंपनी में इसके MD विजय बंका साहब से बात कर रहा था, कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे आउटलुक को लेकर। तो द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री, डॉक्टर साहब उसकी बात हो रही है, उस स्टॉक को दिखाइए। अगला स्टॉक आपने जो पहले ही दिखा दिया वो आप दिखाइए, KM शुगर मिल्स। इसको मैंने कल भी मेंशन करा था। कल जब मिड कैप्स क्रैक हो रहे थे तब भी ये स्टॉक आउट, ऐसा नहीं कि रिटर्न अच्छे दे दिए थे, मेरे ख्याल से 2% के आसपास का फिर भी अप मूव दिया था कमजोर बाजार में। 22 रुपए की बुक वैल्यू है, उसके नीचे चल रहा है। आमतौर पे ज्यादातर शुगर कंपनीज अपनी बुक वैल्यू के तब ऊपर ट्रेड कर रही हैं पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद। प्रमोटर्स कंसिस्टेंटली अपना प्लेज रिड्यूस कर रहे हैं। 6 का पी मल्टीपल है, लोएस्ट शायद इस सेक्टर में, अमंग द लोएस्ट। और द्वारिकेश और केम शुगर के लिए एक और बात समझिए, यूपी सरकार खबरें हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पे कामकाज कर रही है इथेनॉल प्लांट्स की मंजूरी के लिए। बढ़िया स्टेप। इस्मा का कहना है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 4th साइकिल की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट कर दी है, यानी कि बिड्स मंगाई जा रही हैं इथेनॉल प्रोड्यूसर से 26 करोड़ लीटर्स इथेनॉल प्रोक्योर करने के लिए इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसकी सप्लाई 1 जून से 30 नवंबर के बीच में करनी है। वैसे ही स्वीट स्पॉट में आते हुए कच्चा तेल का पेग, लेकिन इनहेरेंट स्ट्रेंथ, इसलिए दोनों शुगर कंपनीज को मेंशन कर रहा हूं। 5वां स्टॉक क्विकली यहीं पे बता देता हूं, नाहार स्पिनिंग का है। बढ़िया Q4 परफॉर्मेंस, और मैंने मेंशन कर रखा है कि Q4 में 17.5 रुपए का एक क्वार्टर का EPS विदाउट एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरीज, मुझे लगता है सॉलिड परफॉर्मेंस था। ये स्टॉक अभी भी अच्छा मूव दिखाएगा। आशीष,